हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बंदऊ नाम राम रघुवर को बंदऊ नाम राम रघुवर
राम रघुवर को बंदमु नाम राम रघुवर को हेतु कृसानु भानु हिम कर को हेतु कृष्ण भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राऊ महिमा जासु जाने गण रावु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उलटा जाऊ भयउ शुद्ध करि उलटा जापू सहस नाम सम सुनी शिववाणी सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपी जे पिय संग भवानी जपी जे पिय संग भवानी हर से तू तेरी हर ही को हर से तू हेरी हर ही को किय भूषण पिय भूषण
ज्ञानी शिव नीको नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट अलदीन हमी को काल कूट अलदीन अमी को वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदा आस बरसारी तू रघुपति भगति तुलसी सानी सुदा आस राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास सावन भादो मास श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री पुकारिए राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय रघु नंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीताराम जानकी बल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम जय नंद नंदन जय घन श्याम जय नंद नंदन जय घन श्याम श्री राधा वल्लभ राधे श्याम श्री राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया भक्त वत्सल प्रभु दीन दया
पिय प्यारी अवध विहारी सिय पिय प्यारी अवध विहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय 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 श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम
राम राम महाराजाधिराज पतित पावन श्री राम नाम महाराज की जय। श्री नौ अरब श्री राम नाम महाराज की जय। श्री दशम राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव की जय। ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री राम नाम रसिया श्री मंगल मूर्ति हनुमंत लाल जी महाराज की जय। नाम रूप लीला धाम रसिक समस्त भक्तमाल परिकर की जय। समस्त भक्त वृंदों की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रैवासा धाम की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की शत्रुघ्नावतार सिद्ध सम्राट जगत गुरु श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की श्री स्वामी जगत गुरु श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज की श्री गलिता पीठ की श्री अग्रपीठ रेवासा धाम की श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य जगत गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज सरकार की परम पूज्य भक्तमाली श्री मथुरा दासी महाराज की परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री फट्टी बाबा सरकार की भक्तमाली श्री बिहारी दासी महाराज की सब संतन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री संत मलूकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। हम सबके आराध्य परम श्रद्धे पूज्यपाद नित्य साकेतवासी श्री स्वामी रैवासा महाराज जी की परम पूज्य श्री रैवासा महाराज जी की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री जानकी वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं की श्री चरण सन्निधि में और उनकी ही कुंज में समस्त रसिक संत भक्त आचार्य वृंद विराजमान हैं। उनकी चरण सन्निधि में और युगल का भी प्राण और युगल के जनों का भी प्राण श्री राम नाम महाराज, उनकी मंगलमयी सन्निधि में इस संपूर्ण उत्सव महोत्सव के मूल प्रेरक पूज्य श्री नाम रूप लीला धाम निष्ठ परम पूज्य श्री फट्टी बाबा सरकार की चरण सन्निधि में एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित श्री मैथिल सख्य रस पीठाचार्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री आचार्य चरण की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज के
इस दिव्य समायोजकत्व में सभी पूज्य रसिक संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री नाम रामायण के सत्संग के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आओ, ये श्री नाम वंदना हमारे राधा गोविंद कुटी के पूज्य श्री महंत जी महाराज पधारे हैं। हमारे वृंदावन में 2 ठाकुर जी हैं। एक हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, जिनको देखते ही व्यक्ति ठगा सा रह जाता है, नक्सिक निहारते ही बनता है। और दूसरे ठाकुर हमारे श्रीधाम वृंदावन में हैं महाराज जी श्री जानकी वल्लभ लाल जी, जिनको निहारते निहारते भी तृप्ति होती नहीं, ठगा सा रह जाता है, उसे भूल जाता है कि हम वृंदावन में हैं कि श्री अयोध्या जी में। कल इंद्रेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ब्रज में सब तीर्थ आए तो अयोध्या कहाँ आया? तो राम नाम के रूप में, जानकी वल्लभ लाल जी के रूप में वृंदावन में अयोध्या प्रकट है, शरणागत आश्रम है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान का मंगलमय दर्शन कर रहे हैं। और नाम वंदना में, नाम के उत्सव में, तो नाम का संकीर्तन वही उसका प्राण है। और हम तो सच्ची बात कह रहे हैं, श्री जानकी वल्लभ लाल जी की सन्निधि है, कीर्तन करने के बाद कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता केवल कीर्तन ही करते रहे। इतना सुख मिलता है भगवान नाम के कीर्तन में, क्यों न हो। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, प्रतिपद में पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला श्री राम नाम है। महाराज जी वेदादि शास्त्रों का संपूर्ण इतिहास, पुराण का, धर्म शास्त्र का सार सर्वस्व किसी एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह एक ग्रंथ है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकम एव शास्त्रम, वह एकमात्र शास्त्र है महाभारत के अंतर्गत पठित श्रीमद् भगवद गीता। गीता में जीवों के कल्याण के विविध साधनों का उपदेश किया है। समस्त जीवों का लक्ष्य भगवान है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसी मार्ग को महाराज जी साधन कहते हैं। अवान्तर भेद करने पर मार्गों की कोई संख्या नियत नहीं रह जाती है। मार्ग माने साधन, साधन कहो या मार्ग कहो एक ही बात है, उनकी संख्या नियत नहीं रह जाती है। किंतु जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों को, उन समस्त साधनों का यदि हम अंतर्भाव करें तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
तीन साधनों में समस्त साधन समुदाय का अंतर्भाव हो जाता है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, मार्ग कहो या योग कहो एक ही बात है, क्योंकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन जो है उसी को योग कहते हैं। मुख्यार्थ वही है। जीवात्मा को परमात्मा की अपरोक्षानुभूति का नाम योग है, तो जिस माध्यम से हो जाए। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन है। माने गीता में जो कुछ भी 18 अध्यायों में कहा गया उसका सार सर्वस्व है महाराज जी, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के। किंतु एक प्रश्न है, हमारी बात को एकदम एकाग्र चित्त होकर के सुनना, सावधानतया सुनो, और सावधान होकर के सुनना जो हम कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं। ईमानदारी से साधक यदि आत्मनिरीक्षण करने बैठे, जैसा कि वह दूसरों के गुण दोष के संबंध में विचार करता है, वही पद्धति अपने लिए अपनावे, आत्मनिरीक्षण करे, तो किसी उत्तमोत्तम अधिकारी की बात तो हम नहीं कह सकते। हमारे जैसे जो संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं, वो तो हाथ खड़े कर देंगे कि हे श्री जानकी वल्लभ लाल जी, हे श्री राधा वल्लभ लाल जी, हे युगल सरकार, हे समस्त आचार्य वृंद, हमारी पात्रता न तो ज्ञान योग की सिद्ध हो रही है, ना ही कर्म योग की सिद्ध हो रही है, ना ही उपासना योग, ज्ञान कर्म उपासना या भक्ति योग कहें, उपासना योग कहो या भक्ति योग कहो, दो बात नहीं, एक ही बात है, भक्ति योग। हमारी पात्रता तीनों में सिद्ध नहीं हो पा रही। आप कहेंगे कैसे? ज्ञान योग की पात्रता तो इसलिए नहीं है कि ज्ञान योग के साधक को सर्वथा शरीर संसार से उदासीन होना पड़ता है। शरीर संसार से ऊपर उठे बिना ऐसा भी नहीं चलेगा महाराज जी कि 15 आना अनासक्त हो जाए, 1 आना आसक्त रह जाए, ये भी नहीं चलेगा। सर्वथा 16 आना शरीर संसार से पूर्ण अनासक्त होना ही पड़ेगा। शरीर के प्रति अहंता और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति ममता, इन दोनों का सर्वथा त्याग किए बिना कोई भी जीव ज्ञान योग पथ पर चलने का अधिकारी सिद्ध नहीं होता है। हमारी शरीर में अहंता अभी समाप्त नहीं हुई। शरीर में अहंता के निवृत्त होते ही संसार निवृत्त हो जाएगा। महाराज जी भी विराजमान हैं, जगत गुरु जी, और राधा गोविंद कुटी वाले मान जी महाराज भी विराजमान है। भागवत जी के बहुत अच्छे वक्ता है। पूज्य आचार्य जी विराजमान है। वैकारिक तामस और तेजस त्रिविध अहंकार से ही 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, और यही संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड का विस्तार है। माने यदि हम कहें
इस पिंड ब्रह्मांड का बीज अहम है, तो इसमें कोई अन्यथोक्ति या अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये यथार्थ है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में भगवान शिव को, पार्वती को जगत कारण माना। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो एक बार दास के मन में विचार आया, यद्यपि हरिहर में सर्वथा अभेद ही है, यही शास्त्रीय सिद्धांत है, यही भगवान व्यास का सिद्धांत है, लेकिन दास ने एक दूसरे कोण से विचार किया कि महाकवि कालिदास उमा महेश्वर को जगत का कारण क्यों मानते हैं? क्योंकि अहम भी प्रकृति है, अहंकार मूल अहंकार शिव तत्व और परा प्रकृति भगवती जगदम्बा पार्वती, इन्हीं का संयोग संसार का विस्तार है। अहंकार ही जगत का मूल बीज है, इसलिए, और उस अहं तत्व के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, इसलिए जगतः पितरु वंदे, ये बात महाकवि कालिदास जी ने कही। आप अहंकार को कैसे मिटा देंगे? सारा संसार ही अहंकार से चल रहा है। कैसे उठ जाओगे आप अहंकार से ऊपर? जड़ भरत जी जैसे बन जाओ तो उठ जाओगे। जड़ भरत जी जैसे तो जड़ भरत जी हैं। जड़ भरत जी ने रहुगण को कहा कि तू कहता है कि मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा, इलाज कर दूंगा, तो तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा? अरे जैसे कोई व्यक्ति इस धरती पर रुष्ट हो जाए, पृथ्वी पर रुष्ट हो जाए और हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लगे, तो पीटने वाले के पीटने का श्रम व्यर्थ जाएगा। हो सकता है डंडा टूट जाए पीटते पीटते, हो सकता है डंडा पीटते पीटते टूट जाए, पीटने वाले के हाथ में छाले पड़ जाएं, डंडे का बिगड़ जाएगा, पीटने वाले का बिगड़ जाएगा, धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देह पृथ्वी है, इसको कूट डालो, पीस डालो, छेद डालो, जला डालो, इसका हमसे क्या लेना देना है? इसलिए मेरी यह समझ में नहीं आता कि तू कहता है कि मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तो मेरी क्या चिकित्सा करेगा? और तू कहता है कि तुम बहुत जवान हो अथवा बहुत बूढ़े हो, बहुत दूर से अकेले ही ढोकर चले आ रहे हो, सारा भार तुम्हारे कंधों पर है, बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, तुम बड़े दुर्बल हो, तो ये तुम्हारी असंबद्ध बातें भी मेरी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो भारवाही होगा उसको भार की प्रतीति होगी। भार से और भारवाही से, भार समझ रहे हैं हमारी भाषा की? नहीं, भार ढोने वाला, भार से और भार ढोने वाले से हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर तुमने कहा कि अकेले ही मार्ग तय करके आ रहे हो, तो जो चलने वाला होगा उसके लिए ना मार्ग होगा। मेरी गति आगति ही नहीं है, तो मेरे मार्ग का निर्धारण तुम कैसे कर रहे हो? तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूं या मोटा तगड़ा हूं। स्थूलता कृशता जिसका धर्म होगा उसको उसकी प्रतीति होगी। न मैं कमजोर हूं न मैं मोटा तगड़ा हूं। जो बालक होगा, जो युवा होगा, जो वृद्ध होगा,
उसे अनुभूति होगी कि मैं बालक हूं कि युवा हूं कि वृद्ध हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं क्या हूं? मैं तो इतना समझता हूं, किसी कारण से ये जीव जो भगवान का अंशभूत है शरीर में अहम बुद्धि कर लेता है, तो उसके लिए सारा संसार, अहंकार से ही संसार उत्पन्न हो जाता है। फिर वो मार्ग देखता है तो उसके लिए मार्ग बन जाता है। मार्ग पर चलने वाला अपने को मान लेता है, और मिट्टी के ही पुतले हैं जो अपने को कहार मान रहे हैं। उस पर मिट्टी की ही पालकी है, मृदेव सत्यम, सब मिट्टी से ही पैदा हुआ है। और उस पर एक मोटा ताजा पुतला बैठा है मिट्टी का, जो अहंकार करता है कि मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। इसके अतिरिक्त अहंकार के, महाराज जी, अहंकार के विलास के अतिरिक्त हमें तेरे वक्तव्य में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और जब अहं की निवृत्ति हो जाएगी तो मम की निवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी। अहम की निवृत्ति के साथ ही मम की निवृत्ति हो जाती है। अब ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ धर के पूछो, ज्ञान योग के अधिकारी हो? पहले तो इहामुत्र फल भोग विरागा, ऐह लौकिक पारलौकिक भोगों से पूरा मन हट जाना चाहिए। हमारा तो नहीं हटा। अच्छी गाड़ी देखते तो मन करता ये गाड़ी कितने की आई है, ऐसा कमरा कैसे बना, ऐसी कलाकारी कितने रुपयों में हुई। तो ये जिज्ञासा यदि मन में उत्पन्न हो रही है, ललक पैदा हो रही है, इसका मतलब उसकी अभिप्सा है, उसकी प्राप्ति की इच्छा है। अभी रूप रसगंध शब्द स्पर्श के पदार्थों को बटोरने की भी इच्छा हो रही है, उनको भोगने की भी इच्छा हो रही है, और उनके भोग में स्वाद भी आ रहा है। तो हम झूठे ही आप लोगों के बीच में ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हैं कि हम ज्ञान योग के उत्तम अधिकारी हैं? हमको लगता है हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं। महाराज जी, ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार है। अब आप विचार करो, मुझ में अहंकार नहीं है, यह भी एक बड़ा भारी अहंकार है कि मैं अहम शून्य हूं। कैसे बचोगे? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री मत्स्येंद्र नाथ जी दोनों ही सिद्ध पुरुष थे। मत्स्येंद्र नाथ जी साक्षात नारायण का अवतार नाथ परंपरा में माने जाते हैं, और गोरखनाथ जी साक्षात शिवावतार माने जाते हैं। तो दोनों ही बड़े उच्च कोटि के। गोरखनाथ जी आगे आगे चल रहे थे, मत्स्येंद्र नाथ जी पीछे चल रहे थे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर लगाई, 5-7 बार ठोकर लगाई। तो श्री गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, पर वह नहीं है यह तो है। सिद्ध गुरु और सिद्ध चेला, ऐसी बातचीत होती उनमें। हम लोगों जैसी थोड़ी बातचीत होती। आप ठोक बजाकर देख रहे हैं कि मेरे शिष्य में कितना अहंकार शेष है। तो जिसे आप ठोक बजाकर देख रहे हैं
वो अब नहीं है। वो नहीं है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन वह नहीं है यह तो है। मैं अहम शून्य हूं, इस बात का अहंकार तो है। अहम शून्य होते ही संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा, और संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकेगा। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अपमान की अनुभूति करने वालों को अपमान होता है, सम्मान की अनुभूति करने वालों को सम्मान का अनुभव होता है। और सम्मान अपमान की अनुभूति तब तक है जब तक देह में अहम बुद्धि है। जब तक मैं शरीर हूं ये अहंकार है, तब तक अपमान, तब तक सम्मान का अनुभव होगा। ओ महाराज जी, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विलक्षण बात हम आपको बता रहे हैं। जो बच्चा अभी 4-6 महीने का है, अन्नप्राशन भी नहीं हुआ, केवल मातृदुग्ध ही जिसका आहार है, उस बच्चे को भी अपमान और सम्मान की अनुभूति होती है। डॉक्टर साहब आपने देखा, छोटे बच्चे को मुस्कुरा करके चुटकी बजाओ, पुचकारो तो खिलखिला जाएगा। उसको थोड़ी कड़ी नजर से देखो तो नाराज हो जाता है, उसको अपमान की अनुभूति हो जाती है। 4-6 महीने के बच्चे को सम्मान अपमान की अनुभूति होती है, तो पढ़े लिखे मनुष्य को सम्मान अपमान की अनुभूति क्यों नहीं होगी? स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, हानि, लाभ, सुख दुख, ये सारे जन्म मृत्यु, ये सारे जो द्वंद्व हैं, इनका संबंध केवल और केवल शरीर से है। हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं। आप लोगों में कोई होंगे तो हम उनको प्रणाम करते हैं, हम नहीं हैं। क्योंकि हमारी अहमता और ममता दोनों ही बनी भई हैं, निवृत्त नहीं हुई है। तो चलो कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग पर चलो। कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिताः जनकादयः। जनक आदि ऋषियों ने निष्काम कर्म योग से ही परासिद्धि को प्राप्त किया है। अब बहुत विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको लगता है उस निष्काम कर्मयोग के भी हम अधिकारी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क ऋषियों के साथ श्री मिथिला में जनकपुर धाम में चातुर्मास्य कर रहे थे। 4 महीने श्री कमला जी के तट पर सैकड़ों पर्णकुटियां बन गई। कमला जी है ना मिथिला में, कमला जी के तट पर सैकड़ों कुटिया बन गई और वहां नित्य सत्संग होता था। महापुरुष चातुर्मास्य करते थे। पर जब सच्चर्चा आरंभ होती तो तभी आरंभ करते थे महर्षि याज्ञवल्क, जब मिथिला महाराज श्री जनक जी महाराज विदेहराज उस सभा में आकर प्रणाम पूर्वक विराजमान हो जाते, तभी मंगलाचरण पूर्वक वे कहना आरंभ करते। बुरो मत मानियो, पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं बुरा न मानो होली है। मेरे सन्यास धर्म को कलंकित कर दिया, दूसरे दिन के लिए एक हरित की का संग्रह क्यों कर लिया? भिक्षा के निमित्त गए साधु ने स्त्री से बातचीत कर ली, इससे उसे सेवा से पृथक कर दिया। अपने संपूर्ण जीवन में 1 इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी, अपने नाम से कोई मठ मंदिर या कुटा स्पर्श किया, न कामनी का स्पर्श किया। गजपति महाराज जो जगन्नाथ भगवान के प्रथम सेवक हैं,
उनको भी अपना प्रेमालिंगन तब प्रदान किया जब वो भाव विह्वल होकर गोपी गीत गा रहे थे। तब कथामृतम तब जीवनम, तब महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। नहीं तो रजोगुणी लोगों से महाप्रभु जी का क्या लेना देना। वे श्रीमन महाप्रभु जी जिन्होंने इतनी अद्भुत अनुपम निष्ठा से सन्यास धर्म का निर्वाह किया, वे कह रहे हैं नाहम विप्रह, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, जबकि पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र कान्य कुब्ज कुल भूषण है। नाहम विप्रो न च नरपति, राजा भी नहीं, वैश्य भी नहीं हूं, शूद्र भी नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, वानप्रस्थी नहीं हूं, यति नहीं हूं। आखिर आप हो क्या? बोले गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्री गोपीनाथ प्रभु के चरण कमलों का कोई सेवक, उसके चरण कमल का कोई सेवक, उसके भी चरण कमल का कोई सेवक, उसके भी चरण कमल का सेवक मैं हूं। लेकिन हम लोग चढ़ी विभूति ब्रह्म समाना, हमारे त्यागी तपस्याओं में विभूति चढ़ती ब्रह्म हो जाते हैं। बुरो मत मानियो महाराज जी, लाल कपड़ा लेते ही एकदम ब्रह्म हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और लाल सफेद पीले का कोई भेद नहीं है। इसलिए हमने एक मौलिक बात कही, अचला लंगोटी लेते ही भगवान मिले कि नहीं मिले, किसको मिले ये तो भगवान जाने, जिसको मिले हों वो जाने। लेकिन मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, इस बात का अहंकार जरूर भीतर आ जाता है। सब दुनिया है, आगे की बात हम कहेंगे, वो त्यागियों के मुंह से शोभा देती है। दुनिया के आगे क्या लगाते हैं वो हम नहीं लगाएंगे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। पूज्य जगत गुरु जी कह रहे हैं कि हर्षण कुंज सरकार इसी महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के इस श्लोक का उच्चारण करके ही अपना एकांतिक संकीर्तन आरंभ करते थे। वो तो भावना हमारे में आई नहीं महाराज जी। तृणादपि सुनीचेन, तरोरों पे सहिष्णुना भी नहीं आई। एक कहो तो 10 सुन लो, 10 कहो तो 100 सुन लो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हमारी भावना है।